Guys, welcome back to our series Girl Talk Diaries with Sanjana. This is the episode 4. Thing I wish someone told me before turning 20. तो 20 एज में मतलब लाइफ एकदम सॉर्टेड भाई, आराम से खाने पीने वाली जिंदगी हो जाती है। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मैं यहीं बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर, वो भी कंसिस्टेंसी नहीं है मेरी वीडियो के अंदर। तो क्या मतलब कि मतलब मैं अपनी 20 में बहुत ज़्यादा अच्छे से रह रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं यार, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ज़िंदगी झंडो रखी है लिटरली भाई। सीरियसली कह रही हूँ, मुझसे लड़कियाँ कहती थी जो मेरी सीनियर्स थी कि यार अब तो हमारा कॉलेज लाइफ हो जाएगा, वी आर सॉर्टेड इन लाइफ, मतलब अब तो हमारी ज़िंदगी क्या कॉलेज वाली होगी। प्लीज़ देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह देखते हो ना, मैं आपको एक तो अपने ना शब्द कहना चाहूंगी प्यारे प्यारे। मेरे को नहीं लगता कि मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो गई है। एक कुछ वो होता है कि टर्निंग 20 तो मेच्योरिटी, कि आप अब बड़े हो गए, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई अब घर की। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कों के ऊपर प्रेशर भी होता है, लड़कियों के ऊपर भी होता है। टचवुड मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी मम्मी मुझे प्रेशर नहीं देती। मेरी मम्मी कहती है उल्टा तू बाहर जा रही है, तू घर कैसे संभालेगी, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी अर्निंग करती है और मेरी मम्मी जो उनकी नाइट शिफ्ट है, तो नाइट शिफ्ट के चक्कर में दिन में वो काम नहीं कर सकती घर के। अब घर के खाना पीना वगैरह वो नहीं बना सकती, तो मुझे बनाना पड़ता है। अब मैं बना साथ साथ मुझे पढ़ाई भी करनी है और मेरे को फिर जॉब भी करनी है, तो मतलब ये तीन चीज बैलेंस करना। तो मेरी मम्मी का यही पीओवी है कि अगर तू ये चीज बैलेंस कर लेगी तो तू कर दे, अदरवाइज तू रहने दे। तो मेरे को लगता है कि हाँ, मैं शायद कर भी लूँ, शायद ना भी कर पाऊँ। तो मैं अभी फिगर आउट कर रही हूँ अपनी लाइफ को ही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 20s के होगे तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाओगे अपनी लाइफ में। कुछ लोगों ने अपना बेस बनाया होता है कि भाई हम 20 में अपने या 21 की एज में हम अपनी लाइफ में सब कुछ कर लेंगे, इंजॉयमेंट हो जाएगा, सब हो जाएगा। यार नहीं हो पाती सारी चीजें। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को देखते हैं कि सब लोग ये सोचते हैं कि तेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है। इवन मेरी फ्रेंड्स, नॉट बेस्ट फ्रेंड को मेरी जिंदगी पता है कि भाई इसकी तो खुद की झंड हो रखी है, ये हमें क्या ज्ञान देती रहती है। तो यही सब है, तो उन लोगों को पता है कि मेरी लाइफ में क्या है। बट जो फ्रेंड्स है नॉर्मल, जो स्कूल्स के हो गए, तो उन लोगों को लगता है यार संजना की लाइफ एकदम सॉर्टेड है, घूमती है फिरती है। घूमना फिरना मेरी फैमिली के साथ होता है, ठीक है, अकेले नहीं गई हूँ। गर्ल ट्रिप फॉर मी एंड प्रियांशी, क्योंकि हम लोग बहुत एंजॉय किया, हमने अकेले भी घूमे, ऐसी बात नहीं है। तो ये नहीं है कि आप लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड है, भाई बिल्कुल नहीं है। जिंदगी झंडो रख गया। और ऊपर से जो दीदी वगैरह बोलती है ना मेरे को, यार संजना कॉलेज आके देखो आपको मजा आएगा। अरे भाई दीदी, झंड हो गई है मेरी। मैं फटाफट चाहती हूँ मेरी कॉलेज लाइफ खत्म हो, क्योंकि आप 25 में यार घर में कौन बैठेगा, कोई भी नहीं बैठता। 20 तक समझ आता है, क्योंकि लोग अपनी लाइफ को फिगर आउट करते रहते हैं कि हमें क्या करना है या कौन सी फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाए उसमें जाए। लिटरली मेरे फील्ड्स इतने चेंज हुए हैं कि मैं सोचती थी मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, ये अच्छी फील्ड है। बट अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। तो आई थिंक मैं उसके लिए करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ट्राई करके देखो, जिसमें आपके रिलेटिव से बोल रहे हो नहीं कर पाएगी। ये अपनी माँ की तरह बनेगी। लिटरली मुझे ये बोलते हैं कि अपनी माँ की तरह बनेगी। हाँ, लाइक इसकी मम्मी छोटे कपड़े पहनती है तो ये भी पहनेगी। छोटे कपड़े पहनने से एक तो पता नहीं लोगों को सोसाइटीज में ऐसा क्या है, छोटे कपड़े पहन रहे तो मतलब गंदी ही है या फिर बहुत बेकार चरित्रहीन लड़की है, ये सब मतलब लिटरली भाई ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं बन सकती भाई। उन्होंने जितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, आई थिंक किसी ने भी नहीं किया होगा। एक सिंगल मदर होना ना बहुत बड़ी बात होती है, और लिटरली एक एक रिलेटिव्स बोलते हैं बहुत कुछ। तो स्पेशली मेरी मम्मी ने मुझे फ्रीडम्स दिए, कुछ लड़कियों के पास तो फ्रीडम्स भी नहीं होती, उनके रिस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा लग जाते हैं कि भाई तुम यहाँ नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं पहनना है, तुम ये क्यों कर रही हो, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। एक तो सोसाइटी और एक फैमिली ऐसे सोचते हैं कि यार रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। वो चार लोग, अरे चार लोग कुछ नहीं बोलते यार। 4 दिन वो बात होगी, 5वें दिन नई बात आ जाएगी उनके पास। कोई जरूरत नहीं है चार लोगों के बारे में। यू चूज योर सेल्फ, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप जाओ यार, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। कुछ वो नहीं है कि आप लोगों के बारे में सोचो, बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है चार लोगों के बारे में, ठीक है। हर फ्रेंडशिप फॉर एवर नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। ये आप बिल्कुल अपनी लाइफ में ना 20 एज में जब आप आओगे ना, धीरे धीरे जब आप अपने स्कूल लाइफ में होते हो,
जब आप धीरे धीरे ट्वेल्थ में आते हो आपको अपनी फ्रेंडशिप में टूटते हुए नजर आएगी, बिल्कुल आएगी यार, सब चीजें चेंज होती है। आपके कहाँ वो 100 दोस्त होते हैं, वो आते आते आपके एक या दो हो जाते हैं, वैसे ही मेरे पास भी हैं। तो मेरे पास सिर्फ दो ही हैं, अन्य और प्रियांशी, ऑब्वियसली ये दोस्त सपोर्ट सिस्टम। तो और मैं बताती हूँ कि रीजन क्या है यार। फ्रेंडशिप इज लाइक कि मैंने डिस्क्लोज नहीं किया इस चीज को कभी, मैंने कभी कुछ नहीं बोला ग्लोरी को लेके, तो आज मैं इसको बोल देती हूँ। यू नो वेरी वेल कि शी इज माई कजन सिस्टर। तो भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं ये नहीं बताऊंगी किस मामले में लड़ाई थी, बट ये चीज है कि है ना कि एक एज अ सिस्टर बहुत अच्छी थी वो मेरे लिए, ठीक है। मैंने सोचा था कि इस बार मैं नहीं जाऊंगी किसी के पास, ठीक है, हर बार सबको माफ कर देती हूँ, पता नहीं क्यों कर देती हूँ, इतनी सॉफ्ट हार्टेड क्यों हूँ। बट इस बार मैंने कहा कि इस बार सॉफ्ट हार्टेड नहीं दिखाना, चाहे कुछ हो जाए। तो हर जगह से मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। एंड उसकी एक फ्रेंड, मैं उसका नाम नहीं बोल रही यहाँ पे, किसी का भी नहीं, उसी का ही नाम चलेगा सिर्फ, तो उसका नाम, एंड मैंने उसको भी इंस्टा से ब्लॉक कर दिया। शी इज हर बेस्ट फ्रेंड, तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, एंड वो मेरे व्हाट्सएप पे भी थी, तो जनरली उसने मुझे मैसेज किया कि संजना यू आर वेरी मेच्योर, यू एडल्ट, प्लीज थोड़ा तो आप समझो इस चीज को कि आप उसको माफ कर सकती हो, जो चीजें थी हो गई, खत्म करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगी एडल्ट बना यहाँ पे, मैं मेच्योर बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मेरी सॉरी बोलने की बारी है देन आई से सॉरी, बस इससे ज्यादा मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से यार। एफर्ट्स नहीं लगाए तो सामने से भी एफर्ट्स नहीं आते हैं। अगर आपकी फ्रेंडशिप या आपकी जो भी कजन सिस्टर्स हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो यार उनको मैं माफ करोगे, आप भी करोगे, मैं भी करूंगी ऑब्वियसली, कि हाँ जी यार इसने फेक आईडी बनाई, इसने रैंडम नंबर से मुझे कॉल करके बोल दिया कि यार प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड शी से कि यार इतनी भी चीजें खराब नहीं हुई थी, मुझे लगा था कि टाइम दे देती, थोड़ा स्पेस दे देती हो तो चीजें ठीक हो जाएगी। यार सीरियसली इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है उसके अंदर, ये सब लोगों को लगता है कि स्पेस दे दो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है तुमने स्पेस दे दिया उसके बाद, एंड शी थिंक कि अब प्रियांशी आ चुकी है लाइफ में, देन हो चुकी हूँ, बहुत अच्छे से हो गई हूँ। प्रियांशी ने बहुत अच्छी प्यारी जगह ले लिया उसकी, बट थोड़े एफर्ट्स तो मैं यही कहना चाहूंगी लड़कियों कि यार ऐसा नहीं है कि लाइफ में फ्रेंड नहीं है वो वाली, तो लाइफ नहीं चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, उससे भी बेटर चल रही है इवन, ठीक है। आप एक चीज देखो, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके रहते हैं मम्मी कहती कि यार उसके साथ नहीं जाना बाहर, बिल्कुल नहीं जाना है, वो अच्छी नहीं है। और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में एक दो फ्रेंड्स ऐसे आएंगे, मम्मी यही अच्छा इसके साथ जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक लिटरली मेरी मम्मी प्रियांशी को नहीं जानती थी, सिर्फ मुश्किल से 3 महीने हुए थे उसको मिले हुए, वो भी जनरली ट्यूशन के टाइम पे, वो भी बहुत रेयर रेयर कहते हैं ना, क्योंकि मेरी मम्मी दिन में सो रही होती है, वो दिन में पढ़ाने आती थी संध्या को, तो बहुत रेयर हो गया। एंड मेरी मम्मी ने बोला कौन कौन जा रहा है, मैंने कहा प्रियांशी मैं आन्या, बताया तो मम्मी मेरी ओके। दिस इज कॉल्ड रियल फ्रेंडशिप, कि आपकी फैमिली को ट्रस्ट है इस लड़की में। तो भाई अब प्रियांशी और आन्या मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो गई है। पहले मुझे लगता था कि यार प्रियांशी चल हट मैं इससे फ्रेंडशिप करूंगी, आन्या को भी देख के मुझे फर्स्ट लुक में यार इस लड़के में बहुत ईगो है, उसको भी यही था कि यार संजना के अंदर बड़ा ईगो है, यार वो क्या करे फेसबुक ही कैसे। इंस्टा वाली लाइफ मैंने पहले क्लियर कर दी कि इंस्टा वाली लाइफ पे बिल्कुल भी मत जाना है, कि उस लड़की की लाइफ अच्छी है, भाई उस लड़की की भी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होगा, बहुत कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है भाई, यार समझना है यार एकदम सॉर्टेड। मेरे को अगर बाहर जाना है ना अपने दोस्तों के साथ, तो घर के काम करके, खाना बना के, झाड़ू पोछे, स्पेशली संडे वाले दिन झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि मेरी मेड नहीं आती उस दिन, तो मुझे ये सब करके जाना पड़ता है कि मेरी मम्मी खुश हो जाए। पैसे की वैल्यू समझो यार तुम, मैं बताती हूँ पैसे की वैल्यू। मेरे पास अभी इनकम नहीं है, मेरी मम्मी जो मुझे पॉकेट मनी देती है, ये कुछ पैसे जो मैं मम्मी ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा उसमें से बच गए, तो मैं कहती हूँ मैं रख लूँ, मम्मी कहती है रख लो कोई बात नहीं, मैं उसको गुल्लक में डाल देती हूँ।
मेरी सेविंग्स हो गई, और जब उड़ाने की बारी आती है ना मेरी, ये उड़ाती हूँ पानी की तरह, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ी पैसे की वैल्यू होनी चाहिए। बट हाँ, जब पैसा है तो उड़ाने में क्या ही दिक्कत है किसी को। देखो, कुछ लड़कियों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है अपने लुक को लेके, इवन मेरे को भी होती है कभी कभी। ठीक है, मेरी ब्राउन स्किन है, ऐसा मतलब एकदम डस्की वाले है मेरी, ब्राउन एकदम प्रॉपर ब्राउन नहीं है, तो डस्की स्किन है मेरी बहुत ज्यादा। और कुछ लड़कियां होती है डस्की स्किन वाली या फिर ब्राउन या फिर ब्लैक, ठीक है, तो उन लोगों को लगता है यार हम गोरे लोगों से बहुत ज्यादा वो इनसिक्योर हो जाती है। मेरे को लगता है यार आप ब्राइटनेस स्किन नहीं हो, बट भाई आप गोल्डन लगते हो, मैं गोल्डन लगती हूँ बाहर जाने के बाद, तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह जितनी भी हैं सब गोरी गोरी है। तो सब लोग मुझसे कहते हैं यार यू लुक लाइक गोल्ड, भाई लिटरली रियल गोल्ड। में कहती है भाई मेरे को ये स्किन इतनी अजीब लगती है कभी कभी, वो कहती है यार तुम बहुत सुंदर हो बहुत। लिटरली क्रिया है मेरी फ्रेंड कॉलेज की है, लिटरली भाई वो मेरे को इतना मोटिवेट करती है ना। और मेरी टम्मी भाई अभी मैं दिखा नहीं सकती, मेरी टम्मी है, और शी से कि यार आपकी टम्मी है तो क्या हो गया, ये तो आपका बेस्ट पार्ट है, सेक्सिस्ट पार्ट है बॉडी का। भाई इस लेवल पे मेरी फ्रेंडशिप है कि अगर मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो वो मुझे मोटिवेट करती है। तो मतलब आपकी ऐसी फ्रेंडशिप होती है कि आपको डीमोटिवेट ना करे, वो मोटिवेशन दे आपको कि यार नहीं तू बहुत अच्छी लग रही है, तू बहुत सुंदर है। मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं, इवन प्रियांशी हो गए, आन्या हो गए, सब मुझे यही कहते हैं यार तेरी स्किन बहुत अच्छी है, तेरी मतलब लगती है कि तू गोल्डन है भाई, बाहर जाने के बाद एकदम रियल गोल्ड कहते हैं ना। मैंने कहा हाँ अभी यहाँ हाथ से सोना निकाल लो और बेच दो। ऐसी बातें करते ही लोग मेरे से। हर किसी को प्लीज कहना बंद कर दो, कोई जा रहा है ना आपकी लाइफ से, इवन ये रिलेशनशिप के लिए भी कह रही हूँ, अगर आपका रिलेशनशिप टूट रहा है ना वहां पे तोड़ दो। तोड़ दो भाई, वहां लड़के की गलती होगी, मैं साफ कह रही हूँ, लड़कियां करती नहीं गलती, वही वही तोड़ दो। और फ्रेंडशिप में भी नो कहना सीखो, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको प्लीज प्लीज करके ना ऐसे सर पे चढ़ा देते तुम लोग, प्लीज मेरी लाइफ से मत जा यार, तुम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मर नहीं जाओगे तुम उसके बिना, जाने दो, जो होगा वो आएगा वापस। मेरे को देख लो, मैं परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के लिए, जो होगा वो वापस आएगा, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है ना कि प्रियांशी है इसके पास, हाँ है, बहुत अच्छी जगह ली है बहन तेरी, इतनी इतनी बढ़िया वाली, तुझसे भी अच्छी जगह ली है। ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है रात में होते होते सबको यार मैं 20 की हो गई यार, कुछ कर लूँ मैं लाइफ में, कुछ कर भी रही हूँ, क्या फील्ड करूँ क्या करूँ। मत सोचो, कोई बात नहीं, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, आप जिस पीरियड में हो जिस प्रेजेंट में हो। सबसे ज्यादा कोशिश ये करो कि अकेले, थोड़ा सा अकेले ट्रैवल करके देखो, मजा आएगा। मैं भी अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ, ग्लोरी नहीं थी मेरी लाइफ में जब वो चली गई थी, तो प्रियांशी को आने में भी टाइम था। तो उस टाइम पे मैं अकेले ही जाती थी जहाँ मुझे भी जाना है, ठीक है। और मेरे को सीरियसली मैं बताती हूँ, मुझे अकेले खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो आप लोग भी यही करो। इवन मैंने ये खाना पीना मैं बताती हूँ कब सीखा, लाइक मेरी फ्रेंड का बर्थडे था और उसका एक कैफे है मॉल में, हम लोग जाना था, और उन लोगों ने मुझे टाइम जल्दी बता दिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्हें लग रहा था कि मैं टाइम पे नहीं आऊंगी, और मैं ऑन द टाइम रहती हूँ हमेशा से, कि इस टाइम पे जाना है, 5 मिनट पहले जाके खड़े हो जाओ, बट टाइम पे जाना है। मुझे पता नहीं क्यों ये है थोड़ा सा कि मुझे टाइम पे ही जाना है। तो मैं टाइम पे जाके वहाँ खड़ी हो गई, एंड मैंने उन लोगों को कॉल किया कि यार तुम लोग कहाँ हो क्या है, वो लोग कह रहे यार अभी नहीं आना था। मैंने कहा यार एटलीस्ट मुझे मैसेज तो कर देते। तो अब मैं मैसेज का वेट नहीं किया, मैं निकल चुकी थी। अब मैं उन लोगों को बता चुका था, मैंने मतलब यार लिटरली मैं उन लोगों को बता चुकी थी यार मुझे इतने बजे मैं निकल जाऊंगी घर से, ये वो। तो उन लोगों ने मुझे बोला ठीक है तो निकल जाओ। उन लोगों का मैसेज मैंने वहां जाने के बाद देखा कैफे में, मैं कैफे में बैठी हुई हूँ। अब मुझे ना थोड़ा ऑर्डर करने में भी वो लग रहा था, फोमो हो रहा था कि यार कैसे ऑर्डर करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ या फिर रहने देती हूँ। और मेरे को ये भी है थोड़ा सा, इंग्लिश में थोड़ा नहीं कर पाती मैं जल्दी किसी से भी बात। तो मैं इंग्लिश में वहां जाके मैंने बोल दिया जो जो मुझे चाहिए था। सेल्फ सर्विस थी कि आप खुद जाके वहां से आपका जो भी ऑर्डर है वो आप उठाओगे। तो जो भी लिटरली मुझे आके दिया टेबल पे, तो मुझे लगा कि अरे यार ये प्रीसियस ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ सेल्फ सर्विस लिखी हुई है, तो आई थिंक कि ओके कोई बात नहीं, अच्छी बात है मुझे मिल रहा है। तो फिर और मैं एनालाइज कर रही हूँ, मुझे खाने में भी इतनी शर्म आ रही थी, लिटरली मैं अकेले नहीं खा पाती। बट वो दिन था जो मुझे लगा कि यार अकेले खाना इज नॉट शाय, थोड़ा सा स्कैरी होता है लोगों के लिए कि यार आसपास के लोग देखेंगे वो।
कोई नहीं देखता यार, कोई भी नहीं देखता। अकेले खाओ, अकेले खाओ, मतलब अकेले खाओ पियो घूमो जो मर्जी करो। अगर फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं, अकेले घूम के देखो, मजा आ जाएगा। आई नो कुछ लड़के बोलेंगे अकेले तो जाने ही नहीं देते मम्मी पापा। कोई बात नहीं। तो गाइज इतना ही है इस वीडियो के अंदर। अगर आपको लगता है मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए या फिर मुझे कुछ बताना चाहिए था या फिर मैंने कुछ ज्यादा मोटिवेशनल बोल दिया तो प्लीज मुझे बता देना। कोई मुझे कमेंट्स नहीं करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर प्लीज कर दिया बोलो यार, ठीक है। ओके, चलो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।